एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हमारी कक्षा 10 के, सभी अपनी किताब में ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो माना लड़कों की संख्या बराबर है तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। कुल संख्या कितनी है? 10 है, इसलिए x प्लस वाई क्या हो जाएगा? बराबर 10। समीकरण नंबर 1 पर फर्स्ट कंडीशन लगा लो, फर्स्ट कंडीशन के बाद सेकंड कंडीशन या द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा? लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। एक इक्वेशन आपकी बनेगी x, या इसको उधर भेज दो, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, या x माइनस वाई बराबर माइनस के 4, ठीक है। 1 नंबर 2 यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 2 समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ये इसका बीजगणितीय रूप हो गया। और इसने कहा है कि इसको रैखिक युग्म बनाइए और ग्राफी विधि से हल करो। अब 1 और 2 को ग्राफी विधि से हल करेंगे, जैसे कल बताया था, एक बार और बताऊंगा, बाकी अपना आप करेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 10 इक्वेशन समीकरण 1 से आप क्या करो, y का मान निकाल लो, y बराबर 10 माइनस एक्स। अब x बराबर 5 रखने पर y का मान कितना आ गया? y बराबर, यहाँ 5 रखेंगे, 10 माइनस 5, y बराबर 5। x बराबर 7 रखने पर y का मान कितना आ गया? 10 माइनस 7 बराबर 3। आप मान कुछ भी रखो अपनी मर्जी से, 10 5 रखो, 6 रखो, 0 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, फिर उसी के सापेक्ष आपको x का मान निकालना है। x का मान रखना है तो y का मान निकालना है। अब इस समीकरण से जो हमारा बॉक्स बनता है, बनाते हैं, क्या हो गया? x y। x का मान कितना है? 5, y का मान कितना आ गया? 5, x का मान कितना है? 7, y का मान कितना आ गया? 3, ठीक। समीकरण नंबर 1 के लिए रेडी हो। अब समीकरण 2 से y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, अब यहाँ x रखो, x बराबर 1 रखने पर y बराबर कितना आ गया? 1 प्लस 4 बराबर 5, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 1 रखने पर और x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर क्या हुआ? y बराबर 2 प्लस 4, y बराबर 6। अब हमारे पास इसका बॉक्स बनाते हैं, x बराबर 1, y बराबर 5, x बराबर 2, y बराबर 6, ठीक। अब ये हमारे पॉइंट्स आ गए 5 5 7 3 से इक्वेशन नंबर 1 के। अब हम इसको ग्राफ बनाते हैं इसका। यहाँ पर ऐसे ही ये 0 0 मूल बिंदु हुआ, ये x अक्ष हुआ और ये y अक्ष हुआ। अब पहला पॉइंट है 5 5, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह बराबर डिवीज़न ले ले, बराबर खाने बना ले हमने इसको। हम लेंगे 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा पॉइंट आ गया 5 5। उसके बाद है 7 3 7 3 7 3,
अब इसको मिला देंगे दोनों पॉइंट्स को, ये क्वेश्चन नंबर रेखा 1 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब 1 5 ये रहा 1 5 1 5 2 6 2 पॉइंट मिल गए, ये 1 5 ये हुआ, 2 6 ये हुआ, और इसको मिला के आगे बढ़ा। ठीक, और जहाँ भी ये काटेंगे वो इसका हल होगा। आप इस पर ग्राफा बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा। अभी ठीक है, ग्राफ पे इसको इधर मिलाएंगे और इसको इधर मिलाएंगे, जहाँ भी काटेंगे तो वही लगभग आंसर से 1 2 3 4, ये पॉइंट आगे 4 और ये आगे 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 4 7। तो लगभग पॉइंट कितना आया 1 2 3 और ये 3 और 7, ये अर्थात यही इसका हल हो गया। जो जहाँ काटेंगे ना जो पॉइंट आएगा वो इसका हल हो गया, यानी x बराबर 3 और y बराबर 7 इसका हल हो गया। x क्या था, लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 और y थी लड़कों की संख्या, y क्या थी, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 7। ये हमने इसको ग्राफिक विधि से हल किया। ठीक है, जहाँ भी दो इक्वेशन काटते हैं उस पॉइंट से आपको एक लाइन इधर डालनी है, लंबवत लाइन x एक्सिस पर, और एक लंबवत लाइन डालनी है y एक्सिस पर। अब उसे पॉइंट गिने से 1 2 3 ये x वाला पॉइंट हो गया, और ये 1 2 3 4 5 6 7 ये y वाला पॉइंट हो गया। x क्या था हमारे पास, लड़कों की संख्या, और y क्या थी, लड़कियों की संख्या। आंसर आ गया। पहले का सेकंड पार्ट से हम करेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 यानी उत्तर 2 में क्या करना है, आपको गुणांकों की तुलना करके ये बताना है कि रेखाएं समांतर है अथवा समपाती हैं। निरूपित रेखाएं समांतर है या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समपाती है। ठीक है, 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। आपको इन रेखाओं की प्रकृति बतानी है कि ये रेखा एक बिंदु पर काटती हैं, या रेखाएं समांतर हैं, या रेखाएं समपाती हैं। कल इसका फॉर्मूला बताया था हमने, गुणांकों से बताया था। ये a1 हुआ b1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1/a2 कितना आ गया, 5/7, और b1/b2 कितना आ गया, -4, माइनस का ध्यान जरूर रखेंगे, -4/6, और c1/c2 कितना आ गया, 8/-9। ठीक, पहले तो आप ये चेक करो दोनों, ये इसकी a1/a2 का मान 5/7 है, b1/b2 का मान -4/6, यानी 2 दूनी 4 2 3 6, यानी b1/b2 का मान है -2/3, तो 5/7 तो a1/a2 की वैल्यू 5/7 है और b1/b2 की वैल्यू -2/3 है। तो इससे क्या क्लियर होता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये कंडीशन किसकी थी, ये रेखाएं, ये कंडीशन थी कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लिखते हैं क्वेश्चन, और जैसे इसका थर्ड पार्ट करते हैं, पहले का और दूसरे का थर्ड पार्ट। दूसरे के थर्ड पार्ट में क्या है, इक्वेशन है 6x - 3y + 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, 2x - y + 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो a1/a2 की वैल्यू 6/2, 2 3 6, ठीक, कोमा
b1/b2 माइनस के 3/-1 यानी 3 ही हो गया। c1/c2 10/9। क्या कंडीशन बनती है कि a1/a2 बराबर, जो भी इसकी वैल्यू भी 3 है और इसकी वैल्यू भी 3 है, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन c1/c2 की वैल्यू अलग है, अतः इसमें जब बराबर नहीं है c1/c2 की। ये कंडीशन नंबर 2 जो कल बताई थी आपको, इसमें क्या होगा कि रेखाएं समांतर होंगी, अतः रेखाएं समांतर होगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 3 आता है। प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके निम्न रैखिक युग्म समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, संगत है या असंगत। संगत कब होंगे? संगत की कंडीशन क्या थी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये भी संगत की कंडीशन थी। और संगत की दूसरी कंडीशन क्या थी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये दोनों कंडीशन संगत की हैं। अगर ये वाली कंडीशन आ गई तब भी संगत होगा, अगर ये वाली कंडीशन आ गई तब भी संगत होगा। संगत और असंगत की कंडीशन क्या है? असंगत की कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो संगत की 2 कंडीशन होगी और असंगत की कंडीशन होगी। अगर इनमें से कोई सी कंडीशन आती है तो संगत होगा, ये वाली कंडीशन आती है तो असंगत होगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन करें, निकालने ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको खुद करना है। अब अगर प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि किताब में ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 4 में फिर रैखिक समीकरणों के युग्म से कौन सा युग्म संगत और असंगत है। तो संगत और असंगत तो आप ऐसे बता दोगे, संगत और असंगत तो आप इन कंडीशन से बता दोगे। फिर आगे यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करो। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करो। ग्राफ आपको ऊपर बनाना सिखा दिया, ठीक है ना। ग्राफ आपको ऊपर बनाना सिखा दिया, संगत ये है। तो आप 4th क्वेश्चन भी कर लेंगे इसका। 4th का मैं एक पार्ट देखो। जैसे 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि x + y = 5 समीकरण नंबर 1 है और 2x + 2y = 10 ये समीकरण नंबर 2 है। आपको पहले तो ये बताना है कि संगत है या असंगत हल होंगे इसके। तो a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, तो 1/2। b1/b2 की वैल्यू कितनी आ गई? इसका गुणांक 1 है, इसका 2 है। और c1/c2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5/10। 5 × 5 5 × 10 1/2। अब चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अतः हल कैसे होंगे? संगत। हल क्या होगा? संगत होगा। अब इनका अगर ग्राफ बनाना है तो समीकरण 1 से x बराबर 0 रख दो, y बराबर 5, x बराबर 3 रख दो, y बराबर 2। तो बिंदु क्या आ गई? x y 0 5 3 2। समीकरण 2 से 2y बराबर 10 - 2x, y बराबर 10 - 2x/2। x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखो तो y बराबर कितना आ गया? 10 - 0/2 यानी 10/2। 2y बराबर आ गया 5। ठीक। x बराबर 3 रख दो, y बराबर 10 - 2 × 3/2, 10 - 6/2, 4/2 दूनी 4। तो कितना आ गया? y बराबर 2 आ गया। इसका पॉइंट क्या बनेगा? x y 0 5
3 2। अब चूँकि कंडीशन आपको दिख रही है कि A1/A2 क्या थी कंडीशन की A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। तो ग्राफ भी कैसा होगा, उसका समपाती ग्राफ देखो कैसा आता है, समपाती रेखाओं का जो ग्राफ है वो कैसा आएगा। पॉइंट बना लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 5 0 5, 1 2 3 4 5, 0 5 कहाँ होगा, वाई एक्सिस पर होगा। 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 और फिर 0 5, ये तो आ गया आपका समीकरण पहले वाली, ठीक। अब दूसरी समीकरण के पॉइंट 0 5 और 3 2 है तो वो भी इसी के ऊपर आ गए, ऐसे ऐसे बना देंगे ताकि पता लग जाए कि दो रेखाएं हैं, यह भी आ गई और यह भी आ गई। तो ग्राफ बना दिया इसका, कहा था ग्राफ की विधि से हल करो, ग्राफ बन गया। तो ग्राफ जब इसके ऊपर आ गया तो ये असंख्य पॉइंट पर कट करेगी, टच करेगी। अतः क्या लिखेंगे, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि रेखा युग्म के अंततः अनेक हल होंगे, अंततः अनेक हल, अनेक हल लिख दो, अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक, अनंत भी लिख सकते हो, अनंत हल होंगे। तो ऐसे ही संगत और असंगत की पहचान करके ऐसे ग्राफ बनाना है। अगर दो रेखाओं पर एक बिंदु पर काटेगी तो उस पॉइंट का देख लेंगे क्या होगा, क्या पॉइंट बनेगा वो, अगर ठीक। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको पूरा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 तक ये पूरा करेंगे।